नमस्कार दोस्तों। जैसा हमने पिछले टॉपिक के अंदर पढ़ा था, क्वेश्चन आंसर किए थे डाइजेशन वाले, तो उसी हिसाब से पहले अब इस टॉपिक के अंदर हम करेंगे थ्योरी और उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो इस बात का सभी ध्यान रखें, पहले टॉपिक करेंगे, टॉपिक के बाद एनालिसिस करके फिर क्वेश्चन आंसर पे जाएंगे। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा, जैसा आप देख रहे हैं बोर्ड पे, डिजीज। डिजीज होती हैं बीमारियां। डिजीज भी हमारे दैनिक जीवन का एक हिस्सा है। छोटे से लेके बुजुर्ग तक सभी बीमार पड़ते हैं। तो उन बीमारियों का क्या बेसिक ट्रीटमेंट्स है जो हमारे एग्जाम के लिए ज़रूरी है। वैसे तो डिजीज़ बहुत सारी हैं, लेकिन हम वही पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और मैं इस चीज़ की श्योरिटी देता हूँ कि ये जो टॉपिक है, यहाँ से बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आता है। और ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी आपके रहेंगे, वो चाहे किसी भी लेवल के क्वेश्चन हो, बिल्कुल बेसिक टू अप, लाइक एज जैसे एचसीएस प्रीलिम्स है, यूपीएससी प्रीलिम्स है, रेलवे है, आर्मी के एग्जाम्स हैं, डिफेंस एग्जाम्स हैं, कोई भी यदि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर नहीं जाएगा। तो सभी इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि एक एक पॉइंट बिल्कुल इस तरीके से हम यहाँ पर पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक हमारा, डिजीज। ध्यान दो सभी, डिजीज के अंदर देखिए, पहले इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिस प्लस इज। डिस का मतलब होता है टू रिमूव, टू रिमूव। ईज का मतलब होता है कंफर्ट, कंफर्ट। टू रिमूव का मतलब क्या है? हटा देना, हटा देना। किस चीज को हटा देना? आराम को। यदि हम आराम को हटा देंगे तो क्या होगा? यदि हम आराम को हटा देंगे तो क्या होगा? बीमार पड़ जाएंगे। मतलब यदि हम कंफर्ट फील नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब कोई ना कोई हमारे अंदर दिक्कत आ गई है। जो भी कंफर्ट फील कर रहे हैं वो हेल्दी है। और जरूरी नहीं होता कि जो हेल्दी पर्सन होता है, जो हेल्दी पर्सन होता है दिखने में, उसको कोई बीमारी ना हो। एक्चुअली हेल्दी का मतलब ये नहीं होता कि कोई दिखने में हेल्दी है। हेल्दी का मतलब होता है जिसको कोई भी डिजीज नहीं है, डिजीज फ्री। अब उसका वेट भले ही थोड़ा कम हो, कोई दिक्कत नहीं होती उसके अंदर। तो ये टॉपिक हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, डिजीज। अगले पेज पे चलते हैं। देखिए डिजीज कितने टाइप की होती हैं, यदि बेसिक कैटेगरी इनकी बनाएंगे हम, तो डिजीज जो होती हैं वो दो टाइप की रहेंगी। एक जेनेटिक डिजीज रहेगी, जेनेटिक डिजीज रहेगी, और एक रहेगी एक्वायर्ड, एक्वायर्ड डिजीज। ये होती हैं अनुवांशिकी बीमारियां, अनुवांशिकी, अनुवांशिकी बीमारियां। और ये होती हैं भाई, एक्वायर्ड डिजीज कौन सी होती हैं? उपार्जित बीमारियां, उपार्जित, उपार्जित बीमारियां। देखिए दोनों के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। जो जेनेटिक डिजीज होती हैं, ये बाई बर्थ होती हैं। ये डिजीज जो होती है हमारी, ये बाई बर्थ होती हैं, बाई बर्थ, बाई बर्थ होती हैं। ये जन्मजात बीमारियां होती हैं। जन्म से ही जो बीमारी होती है, ये हमारे जेनेटिक करेक्टर्स के कारण आती है, हमारे दादा दादी के कारण, हमारे माता पिता के कारण। तो हमारा जो ब्लड रिलेशन है उसके कारण जो डिजीज हमारे अंदर आती हैं, जो जब बच्चा पैदा होता है तभी वो बीमार होता है, उसके अंदर वो सिम्टम्स होते हैं, तो वो सभी डिजीज जो रहेंगी हमारी, वो अनुवांशिक बीमारियां रहेंगी। दीज डिजीज आर नॉट क्योरेबल। ये बीमारियां क्योरेबल नहीं होती, तो इसको हम नॉट क्योरेबल लिख सकते हैं, नॉट क्योरेबल। इनका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, इलाज पॉसिबल नहीं होता। और जो एक्वायर्ड डिजीज होती हैं, ये हमारे आसपास के क्षेत्र से आती हैं। जैसे हम जैसी जगह पर रह रहे हैं वहां पर साफ सफाई कैसी है, वहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ कितनी है। जैसे स्टेल फूड खाया हमने, बासी भोजन खाया, कंटामिनेटेड वाटर कंज्यूम किया, तो इन सभी चीजों से, दूषित जल पीने से, दूषित भोजन करने से ये बीमारियां होती हैं। और ये हमारे आसपास के वातावरण से भी होती हैं। तो ये एनवायरमेंट से होती हैं। इसके कारण होती हैं ये एनवायरमेंट से, हमारे एटमोस्फियर से, एनवायरमेंट से। ये हमारे पर्यावरण से फैलती हैं, ये पर्यावरण के अंदर ही होती हैं। ये क्योरेबल होती हैं, ये क्योरेबल होती हैं।
ये क्योरेबल होती हैं, इनका ट्रीटमेंट पॉसिबल होता है। और इनके अंदर जो मेन फैक्टर है वो रहेगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटा सूक्ष्म जीव। इन सूक्ष्म जीवों के कारण होने वाली बीमारियां, सूक्ष्म जीव कौन से होते हैं? विच कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, जो बगैर माइक्रोस्कोप की हेल्प के बिना हम नहीं देख पाते, उनको बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इनको केवल और केवल हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप होता है सूक्ष्मदर्शी, उसी की मदद से ये देखे जा सकते हैं, उसके बिना हम इनको नहीं देख सकते। जैसे कि कोई गिलास के अंदर पानी पी रहा है, कोई भी खाना खा रहा है, तो हमें नहीं पता होता कि उसके अंदर कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। चलिए पहले एक बार मैं इनके नाम बताता हूँ आपको, ये डिजीज कौन सी होती हैं, जेनेटिक डिजीज, उसके बाद फिर एक्वायर्ड के बारे में पढ़ेंगे। जो बेसिक क्वेश्चन बनता है किसी भी एग्जाम के लिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि विच बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर कोलेरा, ये बैक्टीरिया का स्पेसिफिक नेम पूछा गया। लेकिन यदि क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि निम्न में से कौन सी बीमारी जीवाणु के कारण होती है, विच डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, चूज फ्रॉम द फॉलोइंग, तो ऐसे करके क्वेश्चन यदि आएगा तो उसको हम एकदम से देखते ही टिक कर देंगे। इस तरीके से हम इसको ट्रिक से पढ़ेंगे थोड़ा सा। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इससे पहले मैं एक चीज और बता रहा हूं आपको, जो डिजीज होती हैं ये इन्फेक्शस भी होती हैं और नॉन इन्फेक्शस भी होती हैं। इन्फेक्शस भी होती हैं और नॉन इन्फेक्शस भी होती हैं। नॉन इन्फेक्शस भी होती हैं। इन्फेक्शस का मतलब होता है संक्रामक, संक्रामक बीमारी, संक्रामक, और ये होती हैं असंक्रामक, असंक्रामक। ये यदि कोई एक पर्सन बीमार है, फॉर एग्जाम्पल किसी को टीबी है, कोई उसके पास बैठा है, तो वो एयरबोर्न डिजीज है। हवा से जब वो सांस लेता है, सांस छोड़ता है, तो सांस छोड़ने में या जब उसको कफिंग होती है, खांसी आती है, तो उसके द्वारा वो बैक्टीरिया को फैला सकता है और जो भी पर्सन उसके पास है वो बीमार हो सकता है। असंक्रामक के अंदर यदि कोई एक बंदा बीमार है तो दूसरा बीमार नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी को कैंसर की बीमारी है, तो कैंसर जो होता है इसको हिंदी में कर्क रोग बोलते हैं। तो कैंसर जो है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं लगता, पास बैठने से, खाना खाने से, साथ में उसके कपड़े यूज करने से, बर्तन यूज करने से। लेकिन जो इस तरीके से यूज करने से जो बीमारियां होती हैं पास रहने से, वो संक्रामक बीमारियों के अंदर आती हैं। चलिए अब जेनेटिक डिजीज के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी होती हैं। नेक्स्ट देखिए इसके अंदर जेनेटिक डिजीज। वैसे तो जेनेटिक डिजीज बहुत सारी होती हैं, लेकिन हमारे एग्जाम के लिए जो जरूरी है बस हम उन्हीं के ऊपर ध्यान देंगे। अनुवांशिकी बीमारियां, अनुवांशिकी बीमारियां। पहले नंबर पे पढ़ेंगे, पहले नंबर पे इसके अंदर हम पढ़ेंगे हीमोफीलिया, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया। दूसरे नंबर पे इसके अंदर आती है कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, इसको बोल लेंगे वर्णांधता, वर्णांधता। ये वर्णांधता होती है, वर्णों का अंधापन। इनको एक एक डिजीज को हम एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन पहले मैं बेसिकली ये बता रहा हूं कौन कौन सी बीमारियां इसके अंदर आती हैं। तो थर्ड नंबर पे आता है, कुछ सिंड्रोमिक भी डिजीज होती हैं, वो भी पढ़ेंगे। सिकल सेल, सिकल सेल एनीमिया, हंशय, हंशय या हंसिया, सॉरी, हंसिया कोशिका अरक्तता, अरक्तता, हंसिया कोशिका अरक्तता। थैलेसीमिया, थैलेसीमिया,
थैलेसीमिया, और फिर करेंगे सिंड्रोम के बारे में बात। अब सिंड्रोमिक डिजीज कौन सी होती हैं देखिए, जैसे डाउन सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, हिंदी में भी इनके यही नाम रहेंगे, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, और लास्ट है इसके अंदर पटाउ सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम। ये सभी जेनेटिक डिजीज हैं, जो बेसिक डिजीज होती है हमारी, जेनेटिक डिजीज जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनके बारे में हम बिल्कुल एक एक क्वेश्चन करेंगे, लेकिन अभी नहीं, पहले मैं बेसिक सभी इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ आप। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद आती है एक्वायर्ड डिजीज, उपार्जित बीमारियां, उपार्जित बीमारियां। उपार्जित बीमारियों के अंदर कौन सी डिजीज आएंगी? तो उपार्जित बीमारियों के अंदर मेनली डिजीज caused by माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सूक्ष्म जीवों से होने वाली बीमारियां, सूक्ष्म जीवों से होने वाली बीमारियां, सूक्ष्म जीवों से होने वाली बीमारियां। कौन से मेनली सूक्ष्म जीव होते हैं इसके अंदर? देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पहले नंबर पे बैक्टीरियल डिजीज पढ़ेंगे, बैक्टीरिया, पहले नंबर पे लिखेंगे बैक्टीरिया, ये जीवाणु होते हैं हिंदी में। दूसरे नंबर पे वायरस, ये विषाणु होते हैं। थर्ड नंबर पे आता है हमारा प्रोटोजोआ, परजीवी। और फोर्थ नंबर पे आता है फंजाई का। ये चार हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वो इन दोनों से रिलेटेड बनते हैं, और इनको ट्रिक से हम पढ़ेंगे कि कौन सी बीमारियां इनके अंदर शामिल होती हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे, फर्स्ट नंबर पे आती है बैक्टीरियल डिजीज, जीवाणु जनित बीमारियां। तो इसके अंदर कौन सी बीमारियां आएंगी वो हम ट्रिक से पढ़ेंगे। एक सिंपल सी ट्रिक लिखेंगे यहां पर, बिल्कुल इजी ट्रिक है ये। देखिए ट्रिक, पंडित का टीका, पंडित का टीका नया है, तो पैसे बनेगी प्लेग, इंग्लिश में भी इसको क्या बोल लेंगे? प्लेग। डी से बनेगी डिप्थीरिया, पैसे बनेगी तपेदिक, इसको बोलते हैं टीबी या ट्यूबरकुलोसिस। का से बनेगी काली खांसी, वूपिंग कफ या परटूसिस, इसको परटूसिस भी बोलते हैं, परटूसिस। टी से दो डिजीज बनेंगी हमारी, एक तो बनेगी टाइफाइड होती है मियादी बुखार,
और एक बनेगी भाई इससे टेटनस। टेटनस होती है धनुष टंकार, धनुष टंकार, इसको लोकजा भी बोलते हैं। का से फिर बनेगी कोड, कोड को इंग्लिश में बोलेंगे लेप्रोसी, लेप्रोसी। नया से, नया, नया से बनेगी निमोनिया, निमोनिया। ऐसे बनती है हैजा, हैजा, कोलेरा। एक और भी होती है इसके अंदर सिफिलिस, लेकिन वो एसटीडीज के अंदर बता देंगे। एसटीडीज होती हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जो यौन संबंधों से जो बीमारियां फैलती हैं उनको बोलते हैं एसटीडीज। उसके अंदर एचआईवी आती है, सिफिलिस आती है, गोनोरिया आती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं वायरस से कौन सी होती है। मैं पहले ट्रिक के द्वारा केवल ये बता रहा हूं आपको कि बिल्कुल बेसिक यदि क्वेश्चन आता है, जैसे रेलवे डी ग्रुप के अंदर पूछ लेता है, एचएसएससी ने पूछा था, अभी जो हरियाणा डी ग्रुप के पेपर हुए उनके अंदर भी, और पिछली भर्तियों के अंदर भी यहाँ से क्वेश्चन बना था। तो वो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन यदि पूछते हैं तो उसके अंदर आपका ऐसे क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से किस सूक्ष्म जीव के कारण तपेदिक होती है, किस सूक्ष्म जीव के कारण एचआईवी होती है, एड्स होती है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, उनके लिए मैं ये ट्रिक बता रहा हूं आपको। बाद में इनको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। चलिए नेक्स्ट पे, वायरल डिजीज, वायरल डिजीज, विषाणु जनित बीमारियां, विषाणु जनित बीमारियां। इसके अंदर ट्रिक लिखेंगे, इसके अंदर ट्रिक लिखेंगे, रेखा, रेखा हमें हिट करके, हिट, हिट करके पीछे छोड़ गई। पीछे से लिखेंगे पोइचे, पोइचे, छोड़ गई, छोड़ गई। ये सिंपल सी ट्रिक है, एक तो बार भी आप रीड करोगे तो इजीली हो जाएगी। रे से बनेगी रेबीज, रेबीज, रेबीज। आ से खसरा, खसरा, मीजल, हर्पिस, में से मेनिंजाइट, मेनिंजाइट। टी से हिपेटाइटिस, हिपेटाइटिस। टे से ट्रैकोमा, ट्रैकोमा। ये साइलेंट रहेगा, इसका कोई अर्थ नहीं बनता। यहां से पोलियो, ए से एड्स बनेगी, चे से चेचक, चिकन पॉक्स, छोटी माता, छोटी माता स्मॉल पॉक्स। डे से डेंगू, कैसे गलशोथ, मम्प्स, इन्फ्लुएंजा, ये होता है जुकाम, सामान्य जुकाम। ये बेसिक डिजीज जो आ गई हमारी ट्रिक के अंदर, और कुछ इसके अंदर इंपॉर्टेंट डिजीज बचती हैं जो ट्रिक के अंदर नहीं आती, लेकिन उनको बाद में हम एक्सप्लेन कर देंगे। वो मैं बता रहा हूं अभी कौन सी हैं। जैसे रूबेला, रूबेला, रूबेला। रानीखेत, रानीखेत। स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू। बर्ड फ्लू, बर्ड फ्लू। इबोला, इबोला।
नेक्स्ट आती है प्रोटोजोअल डिजीज। प्रोटोजोअल डिजीज, परजीवी जनित बीमारियां। परजीवी जनित बीमारियां, देखिए परजीवी से कौन सी बीमारियां होती हैं, तो इसकी भी ट्रिक रहेगी हमारी। सोम, सोम का पापा, सो से बनेगी सोने की बीमारी, सोने की बीमारी। स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस। मैं से बनेगी मलेरिया, मलेरिया। का से कालाजार, पा से पायरिया, पायरिया। पे से पेचिस, डिजेंट्री। ये डिजीज परजीवी से होती हैं। प्रोटोजोआ भी जैसे बैक्टीरिया और वायरस ऐसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। नेक्स्ट लास्ट हमारा बच गया फंगल डिजीज। फंगल डिजीज, कवक जनित बीमारियां, कवक जनित बीमारियां, बीमारियां। ट्रिक लिखेंगे, दाद आ गए, दाद, दमा, खाज, गंजापन, एथलीट फिट, एथलीट फिट तो इंग्लिश में भी लिखते हैं। दाद को बोलते हैं रिंगवॉर्म, अस्थमा, स्कैबीज, बाल्डनेस और एथलीट फिट, एथलीट फिट। ये हमारी डिजीज हैं जो आपका बेसिक क्वेश्चंस यहां से कवर हो जाता है। चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप यहां से इजीली अब टिक कर सकते हो। ये बहुत जल्दी याद हो जाएंगी प्रैक्टिस करने के बाद। तो आज के टॉपिक में बिल्कुल बेसिक डिजीज पढ़ी है हमने, कल इनकी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। पार्ट 2 के अंदर जैसे बैक्टीरियल डिजीज को डिटेल में पढ़ेंगे, फिर वायरस डिजीज को पढ़ेंगे, फिर प्रोटोजोअल डिजीज को, फिर फंगल डिजीज को, और ऐसे ही हम जेनेटिक डिजीज को पढ़ेंगे। थोड़ा सा लेंथी टॉपिक होगा, लेकिन किसी भी एग्जाम के अंदर यदि यहाँ से क्वेश्चन आता है तो वो डेफिनेटली कवर हो जाए। आज की क्लास बस यहीं तक करेंगे, बाकी नेक्स्ट पढ़ेंगे हम पार्ट 2 के अंदर।